के 18वें अध्याय का नाम क्या है? उपसंहार अध्याय, संन्यास योग। ठीक है। और ये जो है 11वां अध्याय भगवान का विश्वरूप है। और इसी विश्वरूप में अर्जुन ने जब भगवान का जब विश्वरूप देखा तो भगवान के बारे में बताया। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृत वृद्धा, मैं काल हूं लोक का क्षय करने के लिए, यानी सृष्टि को समाप्त करने के लिए मैं समय हूं, मैं काल हूं। अब आज का जो श्लोक आपको मैं बताऊं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। हे अर्जुन, तस्मात् त्व उत्तिष्ठ, इसलिए तुम क्या करो? उठो। हे अर्जुन, तुम उठो, यशो लभस्व, यश का लाभ लो। किसका लाभ लो? यश का लाभ लो। जित्वा शत्रुन, अगर शत्रुओं को जीतोगे तो भुंक्ष्वराज्यम समृद्धम, यह समृद्ध राज्य का तुम भोग करोगे। निहिता पूर्वमेव, तुम चिंता मत करो। मयि वैते मतलब मेरे द्वारा, मयि वैते मतलब मेरे द्वारा, पूर्वमेव निहिता, पूर्व काल में ही निर्धारित हो चुका है किसको रहना है, किसको जाना है, किसको रहना है, किसको जाना है। निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन, हे सभ्यसाचिन तुम निमित्त मात्रो से, हे सभ्यसाचिन तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, कर्ता कारयिता मैं हूं। तो भगवान कृष्ण, देखो दो चीजें हैं इसमें। भगवान कृष्ण कलयुग में साक्षात रूप में विद्यमान है, पता है? कलयुग में साक्षात रूप में कहां विद्यमान है, पता है आपको? हाँ, द्वारिका में तो विद्यमान तो थे, है ही हैं। परंतु जब भगवान कृष्ण द्वारिका जब छोड़ के जा रहे थे, द्वारिका जब विनष्ट हो गई, जब व्याध ने भगवान के पैर में वह धनुष से जब तीर मारी, तो भगवान धराधाम को जब जाने लग गए तो उनका शरीर भागवत जी में प्रवेश कर गया और उनका हृदय जो है वह नीलमणि नाम का हृदय था, वह इधर उधर भटक रहा था, जो कि समुद्र में तैरते 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 वह अरब सागर को पार करते हुए बे ऑफ बंगाल यानी कि उड़ीसा में पहुंचा। कहां पहुंचा? उड़ीसा। एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। कौन था? एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। मां गुंडीचा और इंद्रद्युम्न, राजा को स्वप्न क्या होता है, हे राजन मेरा एक तुम मंदिर बनवाओ और मैं यहीं पर रहना चाहता हूं। इंद्रद्युम्न को स्वप्न हुआ तो इंद्रद्युम्न पहले तो ऐसे ही माने, फिर दोबारा पुनः स्वप्न हुआ तो इंद्रद्युम्न से यह कहा गया कि तुम समुद्र के किनारे जाओगे तो तुमको चीजें मिलेंगी, वहीं पर हमारे समुद्र के आसपास ही है। तो राजा जो है रोज टहलने के लिए निकले तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक लकड़ी तैर रही थी। क्या तैर रही थी? एक लकड़ी तैर रही थी और वह लकड़ी बड़ी ही दिव्य थी और उसकी जो आभा थी साक्षात, जिसमें भगवान नारायण परब्रह्म परमात्मा जो विश्वात्मा है उसका साक्षात वहां हृदय जहां रखा है, वह अपने आप चमक रही थी। वह लकड़ी की आभा को देख करके राजा से रहा नहीं गया और राजा ने जैसे ही उसको टच किया है तो तुरंत राजा के हृदय में भक्ति जाग गई और उस लकड़ी को लेकर के राजा कहां आते हैं? अपने महल में। और तत्काल भगवान के दैव योग से, प्रभाव से एक क्या आता है? बढ़ई आता है, कारपेंटर। वो आता है, कहता है इस लकड़ी से जो मूर्ति बनेगी उसको मैं बनाऊंगा। तो कहता है, बढ़ई कहता है देखो ऐसा है, परंतु इसको मूर्ति बनाने में 21 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे?
21 दिन लगेंगे और इसके लिए एक महल बनवाया जाए, तैयार किया जाए, फिर उसी के अंदर मैं इसको बनाऊंगा और 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। तो अब लकड़ी भी चली गई और बढ़ई महाराज भी चले गए। अंदर जैसे गए और जाने के बाद 15 दिन तक तो ठोका पीटी की आवाज आई, बढ़िया लकड़ी काटने उठने की सबकी आवाज आई। 15वें दिन लकड़ी काटने उठने की आवाज आ नहीं रही थी। राजा को लगा क्या हो गया, कोई अनहोनी की आशंका राजा को हुई। तो राजा ने गेट खुलवा दिया और राजा ने जैसे ही गेट खुलवाया तो वहां से वो जो बढ़ई था वह क्या हो गया, विश्वकर्मा था वह गायब ही हो गया। भगवान के केवल मात्र क्या बने थे, अधूरे पैर, अधूरे हाथ, अधूरी आंख। तब राजा को लगा कि अरे मैंने तो बड़ा ही गड़बड़ किया, अधूरा यह विग्रह बताओ इस तरह से रह गया। तो राजा को जब अत्यधिक चिंता सताने लग गई तो राजा एकदम व्यथित हो गए, रोने जैसे मुंह कर लिया, रोने लग गए, भावुक हो गए। तब भगवान ने स्वप्न में कहा, हे राजन, ये सब मेरी ही कृपा से होता है, यही मुझे पसंद था तो यही वो हो रहा है, तुम चिंतित मत हो। यही वो भगवान कह रहे हैं, तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व, हे अर्जुन तुम उठो, यश का लाभ प्राप्त करो, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। और देखो भगवान जगन्नाथ के हाथ अधूरा है कि नहीं है? तो वहां भावुक भक्तों का ये भाव है कि वहां केवल भगवान किससे जोड़ना चाहते हैं लोगों को, हृदय से। किससे जोड़ना चाहते हैं, हृदय से। एक बार की बात है, उड़ीसा में लोग ज्यादा तो पढ़े नहीं रहते थे पहले लोग, अब तो बहुत शंकराचार्य जी ने वहां पर वैदिक धर्म का प्रचार किया, तो प्राचीन काल की बात है। तो एक आचार्य हुए अपने भारत में जिनका नाम था रामानुज। क्या नाम था? जिन्होंने यह अपना मत दिया कि भगवान की पूजा किससे करनी चाहिए, वैदिक धर्म से करनी चाहिए। तो वहां से गए, अपने श्री रंगम से कहां गए, जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी जाने के बाद उन्होंने क्या किया, भगवान के जितने सेवक थे उनको कहा तुम लोग किनारे हटो, भगवान की विधि से पूजा तो तुम लोग करते नहीं हो। विधिहीनम असष्ट्रान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम अश्रद्धा विहतम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो यज्ञ ही है, कोई अगर विधि से कोई चीज की ना जाए तो वह कैसी होती है, वह तामसिक होती है। वह शास्त्र के ज्ञानी थे, उन्होंने सभी भगवान के पुजारियों को किनारे कर दिया। वो पुजारी जो है रोए, भगवान से कहें भगवान हमसे क्या गलती हो गई ऐसी। तो भगवान ने रामानुज जी से कहा, देखो ऐसा है, हमको उन्हीं की पूजा पसंद है, तुम्हारा वैदिक धर्म मुझे नहीं पसंद है, उन्हीं का पूजन तुम करने दो। भगवान से उन्होंने कहा क्या दिक्कत है आपको रोज रसगुल्ला दिया जा रहा है, आपको बढ़िया भद्र सूक्त सुनाए जा रहे हैं, आपको बढ़िया पुरुष सूक्त सुनाए जा रहे हैं, आपको बढ़िया वेद सुनाए जा रहे हैं, आपको उनसे क्या वो है। तो फिर भगवान ने दर्शन दिया स्वप्न में, कहा देखो ऐसा है कि हमें उन्हीं का पसंद है जब वो लोग हरि बोल करके नृत्य करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो हमें आनंद आता है, तुम रहने दो। फिर भी नहीं मान रहे हो। भगवान तो संकल्प करने मात्र से पूरी दुनिया पलट जाती है। भगवान ने क्या किया, संकल्प मात्र से उनको क्या किया, आज रात्रि को सोए थे कि अगले दिन भगवान को ये भोग लगेगा। अगले दिन कहां पहुंच गए, वो श्रीरंगम में पहुंच गए। कहां पहुंच गए, श्रीरंगम में पहुंच गए। श्रीरंगम यानी दक्षिण भारत में, जहां से आए थे भगवान ने उनको वहां भेज दिया। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की हम सेवा कैसे करें, भाव से करें। अर्जुन को भगवान ने मौका दिया है, अर्जुन को भगवान ने क्या दिया, मौका दिया। और इसीलिए अर्जुन से भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, लाभा लाभौ जया जयौ, या लाभ होगा या हानि होगी। पर लेकिन अर्जुन के अंदर यह था कि मैं कर्म कर रहा हूं, पर लेकिन भगवान ने जब विश्वरूप दिखाया तो अर्जुन को असलियत मालूम चली। ये तो हम फिल्म देख रहे थे। क्या देख रहे थे, फिल्म। राइटर तो पहले लिख चुका था,
समझे? तो यह है, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, यह हमारे जीवन में पहले सेट हो चुका है कि हम क्या करेंगे। तुम संस्कृत पढ़ रहे हो या तुम्हारे जीवन में सेट हो चुका है, तुम संस्कृत पढ़ोगे। जो भी जो हो रहा है वह सब परब्रह्म परमात्मा की इच्छा के बिना नहीं होता। हम अपने कर्म से इधर उधर डिपेंड हो जाते हैं, हम कैसे क्या करें। भगवान अगर चाह ले तो उस बच्चे को तेज भी तो बना सकता है, परंतु हो गया पर लेकिन ऐसा भी हम नहीं कर सकते कि जो कर्मवादी लोग होते हैं वह ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, वह ऐसे ही कहते हैं कि अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, पर कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव शब्दशाचिन्।